बलि के यहाँ पर 3 कदम पृथ्वी क्यों मांगी? तो सुखदेव भगवान समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, एक समय की बात, जब देखा है कि जब देवी और देवताओं में युद्ध हुआ, भगवान स्वयं अमृत का कलश लेकर के आए हैं, तो कहते हैं कि देवी और दैत्य में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। क्यों? देवताओं की मां का नाम है अदिति और पिता है कश्यप। दैत्यानी राक्षसों की माताओं का नाम है दिति और पिता है कश्यप। यानी देवी और देवताओं की माताएं अलग अलग थी और पिता एक ही थे। एक समय की बात, महाराज धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो बहरोचन का राज जो था वो अपनी राज्य में प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। उनके पुत्र राजा बलि हैं, जिन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करने के बाद में इंद्र को, इंद्रासन को अपने कब्जे में कर लिया। जब इंद्र का इंद्रासन अपने कब्जे में कर लिया तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और जब समय व्यतीत हुआ है तो ये कहाँ है कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। महाराज जब संतान नहीं है तो अदिति और कश्यप ने मिलकर के भगवान का गुणगान किया है। तो भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हूं, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। और जब ये बात कही है कि तुम वरदान अगर देना चाहते हो तो हमारे घर में पुत्र नहीं है, आप स्वयं हमारे घर में पुत्र बन करके आओ। भगवान ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात मांगी तुमने, क्योंकि हमारे जैसा पुत्र भलाई संसार में कहाँ है, लेकिन तुमने हमारी घोर तपस्या की है, इतनी कठिन तपस्या की है, तो मैं स्वयं तुम्हारे घर में अवतार धारण करूंगा। समय के अनुसार उनके यहाँ पर भगवान स्वयं आए हैं, और जब प्रभु स्वयं आए हैं तो भगवान का स्वरूप कैसा है बताया है भैया।
प्रभु भूल सीधी तुलसी की मालाएं ब्रह्मानी दबाने वाले सब रही पगल मृग महाराज भगवान का स्वरूप जो है बड़ा ही सुंदर है। बाबा नंगुल के भगवान है कि सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंसिए फिक्र के चंगुल में रह गए समा करी विश्वरूप केवल 52 ही अंगुल में। भगवान का स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। प्रभु 52 अंगुल के हैं। तन पर वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कंबल है, वह शंख नहीं और चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। भगवान के गले में तुलसी की माला, छोटा सा कमंडल, लेकिन याद रखना जो संसार को चलाने वाला था आज खुद इस संसार में फंस गया।